हेलो दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। फिर से हम आगे पहली बात है परिमेय 6.2 लेकर और बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। और इससे पहले हमने परिमेय 6.1 को बनाया था, उसको जाकर आप जरूर देखिएगा क्योंकि सारे परिमेय काफी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में छपने वाला है। इसीलिए परिमेय को आप भूल भूली बना कर जाइए, ठीक है। और मैं 6 को बिल्कुल अच्छे डिटेल से बताए हैं और वही 6 का बिल्कुल उल्टा है 6.2। तो आइए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं और 5 से 6 मिनट के अंदर में खत्म। बस देखिए, सबसे पहली बात है मैं बता देना चाहता हूं। देखो पहली बात है, लेकिन सवाल को क्या करो भाई, याद कर लीजिए। सवाल को याद कर लो पहली बात है, क्योंकि परिमेय जो होता है ना, हमने पहले ही बता दिया कि 4 ऐसा परिमेय जो आपके एग्जाम में छपेगा, उसमें से कोई एक छपेगा ना। लेकिन सवाल को याद रखिए कि कौन सवाल कैसा है, तभी तो बनाइएगा, ना तो भूलिए जाइएगा। अब परिमेय 6.2 दे दिया, बना दीजिएगा 6, गड़बड़ हो गया ना। कुछ पॉइंट याद रख लीजिए। देखिए 6.2 का पॉइंट क्या है, देखिए 6.2 कहता है, पहली बात है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करी ना, तो वह तीसरी भुजा के समांतर है। सीधे याद करो, क्या याद करो, ये वाला टॉपिक, तीसरी भुजा के समांतर है, बस ठीक है। कहने का मतलब हो गया कि अगर आपके पास एक त्रिभुज का दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है ना, तो वह तीसरी भुजा के समांतर हो। तीसरी भुजा याद कर लीजिए, हो गया। परिमेय 6.1 की बात बता देते। देखिए परिमेय 6.1 क्या कहता है, देखिए अगर आपके पास बस स्पीड में जैसे ए बी है, ए बी और सी है, ठीक है। अगर यहां पर क्या है तो डी और ई है, ठीक है। तो परिमेय 6.1 कहता है कि अगर डीई समांतर अगर बीसी का होगा, अगर डीई समांतर अगर क्या होगा, अगर बीसी का होगा ना, तो जब डी समांतर बीसी का होगा तो इसका भुजा भी तो समान होना चाहिए। एडी बट्टा तो यहां पर डीबी भी होना चाहिए और ए बट्टा क्या होगा, ए बट्टा पहली बात क्या होगा, तो ए बट्टा यहां पर ईसी होगा कि नहीं होगा। ए परिमेय 6.1 कहता है ना, और इसी का उल्टा परिमेय 6.2 कहता है, ठीक है। एकरे उल्टा तो देखो परिमेय 6.1 में ये दिया है, इसको सिद्ध करना था, लेकिन परिमेय 6.2 में क्या है जानते हो, ये दिया है, यही सिद्ध करना है। देखिए कैसे। तो पहली बात है, लेकिन विश्वास के साथ कहते हैं आप बना कर जाइए, बिल्कुल आपका 5 नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। देखिए अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास देखें, अगर आपके पास क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, ए बी और सी है, ठीक है। अब इसी के समांतर यहां पर एक रेखा खींचा, ठीक है, डी और ई है, हो गया। ये तो हो गया पहली बात है। अब यहां पर क्या करना है, अगर आपको पहली बात है ना, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है ना, तो उसके लिए एक हाइट चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो अब यहां पर देखो पहली बात है, तो परिमेय 6.1 कहता है, एक की बात कहते हैं कि डी समांतर बीसी का है, ठीक है। अब यहां पर देखो पहली बात है, अब परिमेय 6.2 कहता है ना कि पहली बात है कि अगर भुजा समान होगा, अगर भुजा समान अगर होगा तो इसका मतलब ये डी रेखा तो बीसी के समांतर होना चाहिए। अगर परिमेय 6.2 कहता है कि अगर भुजा समान होगा तो रेखा भी तो समान होगा, और परिमेय 6.1 कहता है कि जब रेखा समान होगा तो भुजा समान तो होना चाहिए, ये है ना। अब इससे क्या करते, एक लंब यहां से क्या करते, घिस दिए, इसे हो गया। ई है तो यहां पर लिख ले ई डैश हो गया। अब देखो जब भी अगर लंब खींचते हैं ना तो 90 डिग्री का कोण बन जाता है, हो गया। बस इतने ही काम कर देना है, अब इसके बाद सवाल बना देना है, ठीक है। अब कहने का मतलब हो गया कि जब मान लो, पहले दिमाग लगा लो कि जब अगर डीई रेखा अगर बीसी के समांतर है तो इसका मतलब डी और ई डैश रेखा जो है ना, इस बीसी के भी समान होना चाहिए। अगर डी समांतर बीसी का है तो डी ई डैश समांतर किसका होगा, बीसी का भी होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखिए, अब यहां पर लिखते हैं हल, एकदम बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन। देखिए पहले लिखेंगे माना, पहले मान लेते हैं। देखिए माना कि यहां पर देखो डी ई डैश समांतर किसका है, तो बी और सी का है, बस इतना तो मान लिए। अब देखिए आंसर क्या लाना है, सिद्ध करना है।
सिद्ध करना क्या है, देखिए सिद्ध करना क्या है, देखिए तो ये जो है ना डीई रेखा है, डीई समांतर किसका होगा, बीसी का। यानी देखिए डीई समांतर क्या होगा, तो बीसी का होगा, समांतर बीसी का होगा। ये है आपका आंसर और यही आंसर को आपको लाना है, ठीक है। अब देखिए पहली बात है, यहां पर क्या करेंगे, सिंपल है। अब सवाल में दिया क्या है वो देखिए, दिया है, अब देखिए क्या दिया है सवाल में, देखिए पहली बात है सवाल में दिया है कि सवाल परिमेय 6.2 कहता है कि अगर भुजा अगर समान है ना तो रेखा भी समान होना चाहिए। अगर इसका मतलब AD बटा DB और AE बटा EC क्या है, तो समान है। तो हमने लिखा पहली बात है AD बटा DB, ठीक है, AD बटा DB बराबर क्या है, तो देखिए A बटा क्या है, EC है, हो गया ना। ये दिया है तो इसको मानो समीकरण क्या मानो, A मान लीजिए, A मान ली, पहली बात है। अब यहां पर ये तो हो गया। अब आइए अब यहां पर लिखते हैं पुनः, ठीक है। अब यहां पर लिखते हैं पुनः, पुनः में क्या, तो देखें DE डैश समांतर किसका है जानते हैं, BC का है, ठीक है। अब यहां पर लिखते हैं अतः क्या, तो परिमेय 6.1 के अनुसार, परिमेय 6.1 के अनुसार, क्योंकि परिमेय 6.2 बनाते हैं लेकिन 1 क्यों देते हैं, रीजन है क्योंकि परिमेय 6.2 में ना अगर 1 नहीं लगाएंगे तो बनेगा ही नहीं सवाल, पहली बात है। अब देखिए पहली बात है, अब यहां तो हो गया। अब सवाल में देखिए क्या है, देखिए अब यहां पर देखिए क्या AD है, यहां पर हमने लिखा AD बट्टा क्या है, DB है, हो गया। अब यहां पर AE नहीं लिखेंगे, अब E डैश और बट्टा E डैश C लिखेंगे, समीकरण इक्वेशन B हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण A तथा B से, हो गया, तब लिखेंगे समीकरण A तथा B से, हो गया। तो समीकरण देखो, तो यहां पर क्या करना है, समीकरण A तथा B का तुलना कर देना, क्या करना है, का तुलना करने का मतलब हो गया जो अगर मिलेगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो AD बट्टा DB है, यहां पर भी AD बट्टा DB है, तो क्या हो गया, मिल गया तो खत्म, तब अच्छा AE बट्टा क्या हो गया, EC, और यहां पर हो गया AE डैश बट्टा E डैश C, हो गया ना। देखिए आंसर कैसे आएगा, देखिए आंसर का मतलब होगा कि E देखिए और E डैश देखिए, ठीक है, दोनों जो है ना एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर ना। जब इस सवाल का मतलब हो गया जब E और E डैश एक ही रेखा पे जहां आ गया ना तो समझ जाना कि सवाल आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। देखिए अब यहां पर देखो, अब इस सवाल को क्या करना होगा, सिद्ध करने के लिए ना इसमें क्या करना होगा, दोनों तरफ 1 जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, 1, ठीक है। तो लिखते हैं दोनों तरफ दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, तो 1 जोड़ेंगे ना, पहली बात है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दे, चलिए तो अब यहां पर तो हो गया। अब देखिए क्या होगा, ए है ना, तो हमने यहां पर लिखा, देखिए कुछ नहीं, आप ए बट्टा क्या है, 23 है और प्लस 1 जोड़ देना है। अब देखिए ए डैश है अब बट्टा ई डैश क्या है, ई डैश सी है और प्लस 1 है, ठीक है। अब देखिए इसके नीचा 1 दीजिए, इसके नीचा भी 1 दीजिए, हो गया। लॉस से निकले तो ईसी निकलेगा, ठीक है, ईसी का ईसी, तो यहां पर ए ही हो गया, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए प्लस का प्लस, इसी में 1 से गुना करेंगे तो ईसी हो गया, चलिए बराबर हो गया। अब इसी में देखो ई ना ई डैश सी का लघुत्तम जो निकालेंगे तो क्या होगा, ई डैश सी। अब यहां पर हो गया तो ए ई डैश और प्लस ई डैश, ये वाला ई डैश सी हो गया। अब यहां पर सवाल में देखिए देखिए पहले ए ई प्लस ईसी है, ए ई प्लस ईसी है। अब सवाल में फिगर में देखिए, सबसे पहले देखो
AE प्लस EC, देखिए AE प्लस EC मतलब AE प्लस EC का मतलब इतना बट्टा इतना, देखो इतना बट्टा इतना बराबर पूरा, ठीक है। तब पूरा क्या होगा AC, यहां पर क्या है EC तो है। अब देखिए AE डैश और E डैश C, देखिए AE डैश और E डैश C बराबर क्या होगा पूरा, तो इसका मतलब AC, यहां पर भी AC। अब बट्टा E डैश C, AC से C खलास। अब देखिए EC बराबर E डैश C, C से भी खलास। अब देखो तो E बराबर E डैश, हमने कहा कि अगर E बराबर E डैश होता है ना तो समझ जाना सवाल आपका हो गया सिद्ध। क्यों? क्योंकि E और E डैश क्या है तो एक ही रेखा पे विड्रॉ करता है, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं यहां पर, इधर लिख देते हैं, चूंकि E व E डैश एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर है, ठीक है। अतः D समांतर BC, D समांतर BC पूर्व। देखिए सबसे पहली बात है हमने पढ़ में 6.12 आपको करा दी, ठीक है, ठीक है। जाके आप जरूर देखिए, 1 से 2 बार जरूर आप देखिए, बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहली बात है हमने पढ़ में का मतलब 6.1 और 6.2, हमने ये पढ़ में आपको करा दिया बिल्कुल। अगर बना लेते हो तो 5 नंबर आपको क्वेश्चन, 5 नंबर यानी मिलेगा, इसमें से जरूर है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। तो विश्वास है कि आप जरूर बना लीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगला पढ़ में लेकर। तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।